हमारा उपहास मजाक तो नहीं बना रहे हैं? हम राजा हैं यहाँ के और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार। तो बोले देखते हैं इनकी तपस्या असली है कि नकली। और मृत सर्प अपने तीर के नोक से उठाया और उनके गले में डाल दिया। और जब गले में डाला तो बस जान गए कि संत की जो स्थिति है वह सत्य है। अतः ये वाकई में योग ध्यान में मग्न है, मैंने गलत काम किया। और तुरंत चुपचाप वहां से भाग गए। पास में खेल रहे एक बालक ने समीक मुनि के इस दृश्य को देखा तो तुरंत ही भागते हुए उनके पुत्र जो नदी के जल में खेल रहे थे, कौसकी नदी के जल में स्नान करने के लिए गए थे, और उनके पिता के बारे में जब ऐसा बताया गया कि इतने तपस्वी महात्मा को एक राजा ने उनके तप को गलत समझा है और परीक्षा लेने के लिए मृत सर्प उनके गले में डाला, इतना अपमान मेरे पिताजी का। तो क्रोध में भर आए और उसी कौस की नदी का जल हाथ में लिया और रोते हुए समीक मुनि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी, और उनने क्रोध में राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति मर्यादा लंघित तक्षक सप्तमेनि, और जल छोड़ दिया। अरे राजन, अरे कुलंगार, तूने मेरे पिताजी का जिस मृत सर्प से अपमान किया है, ठीक आज के 7 दिन बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। और श्राप देकर जल को अंजलि छोड़ी और दौड़ते भागते हुए आश्रम में आए। आश्रम में आए तो सच में देखा पिताजी तो योग समाधि में बैठे हैं और उनके गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है। मृत सर्प को देखकर फूट फूट कर रोए हैं, फूट फूट कर रोए। तो बेटे की रुदन की आवाज जब कान में गए, समीक मुनि ने अपनी नेत्रों को खोला तो मृत सर्प जो गले में डला था उसे उठाकर फेंका और बच्चों से पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ। तो रोते हुए बालक से तो कुछ बोला न गया, कंठ अवरुद्ध हो गया पिता का अपमान देखकर। और अन्य बालक थे, उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया और आपके गले में मृत सर्प डालकर चले गए, जिसके कारण ऋषि कुमार ने उन्हें श्राप दे दिया है। तो तुरंत ही समीक मुनि घबरा गए कि अरे राजा, अरे बेटा तूने ये क्या किया, राजा को श्राप दे दिया। राजा को श्राप क्यों दिया? ध्यान लगा के देखा तो बोले अरे बेटा उनकी गलती नहीं थी, वो कलयुग का स्पर्श उनके मस्तक पर कलयुग विराजमान था, इसलिए उनसे गलती हुई। लेकिन तूने क्या किया, राजा को श्राप दे दिया। अरे राजा नहीं रहेगा तो प्रजा में त्राही त्राही मच जाएगी, दूसरे देश का राजा आक्रमण कर सकता है, चोर लूटपाट बढ़ जाएंगे। राजा से ही प्रजा है, वो अपने राजा थे। और बेटा तो शांत हो गया, लेकिन बोले अब जो हुआ तो हुआ, राजा को सूचित तो करना ही पड़ेगा कि उन्हें श्राप लगा है। और राजा परीक्षित के पास दूत को भेजा है। राजा परीक्षित को जब है पता चला, उसी क्षण राजा परीक्षित ने संपूर्ण चीज त्याग कर राजा अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर राजा परीक्षित निकल पड़े और साधु का वेश बनाया है महाराज, और निकल पड़े ढूंढने कि कोई संत ऐसे मिले जो मुझे पार लगावे, कोई संत ऐसे मिले जो मुझे पार लगावे। कौन ऐसे संत होंगे? मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मियमाणा नाम किम कर्तव्यम, को ऐसा कौन सा कर्तव्य मैं करूं कि जिससे मुझे मोक्ष की गति प्राप्त हो एवं भगवान का संग मिले। अरे मेरे पूर्वजों ने तो संतों के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए खड़े रहते थे, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। अब तो कोई संत ही इसका निवारण करेगा। जिस संत के पास जाते वो आशीर्वाद देकर आगे बढ़ा देते। कोई भी नियमाणा नाम किम कर्तव्यम, मरणासन की अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए,
यह भाव सोच सोच कर सब संतों से पूछ रहे थे और पूछते पूछते गंगा नदी के तट पर पहुंचे और सबसे पूछ ही रहे थे कि उसी समय उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश स्वरूप एक संत पास में आते हुए देखा और महाराज राजा परीक्षित जान गए कि यही अब जो संत आ रहे हैं यही मुझ पर कृपा करेंगे। और भैया वो कोई और संत नहीं थे, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोष्मि। सुखदेव जी कैसे यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायन है एकदम नव, जैसे कि मानो कि अभी अभी प्राकट हुए हो, दिव्य स्वरूप, दिव्य उनके ज्ञान का प्रकाश, सूर्य इतने मुख आवा मंडल ऐसे चमक रहा मानो कि करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए, इतने दिव्य इतने सुंदर। और देखकर तुरंत चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात बैठ गए और प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि प्रभु आप ही हम पे कृपा कल्याण करने वाले हो। बस मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि मियां माणा नाम किम कर्तव्यम, मरणासन की अवस्था में जो व्यक्ति है उसे क्या करना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल निश्चिंत रहो राजन, अब मैं आपको वह भाव गंगा सुनाऊंगा। आज से 7 दिन तक आपके पास है, 7वें दिन आपकी मृत्यु है, तो चिंता मत करो, 7 दिन तक मैं आपको भगवान हरि की कथा सुनाऊंगा। और प्रसन्न हो गए। और संत का मिलना एक आनंद की अनुभूति होती है। और वो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए,
नजर हरियाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तेरी बाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। बोलो शंकर